मेरे प्यारे बच्चों, हम मोशन अंडर ग्रेविटी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसे हम कहेंगे व्हेन एंड वेयर। मतलब अगर हमने दो पार्टिकल की बात की है, दो स्टोन की बात कर रहे हैं, दो बॉडी की बात कर रहे हैं, तो वो कहां पर मिलेगी, ठीक है, कितने टाइम के बाद मिलेगी, मतलब व्हेन दे मीट एंड वेयर दे मीट, ठीक है। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड अनदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 185 मीटर इन द सेम वर्टिकल लाइन, व्हेन एंड वेयर डू बॉल कोलाइड। कहां पर कोलाइड करेगी, जैसे ही वो कोलाइड करेगी, तो जहां मिलेगा वो पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेम पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास में वर्टिकल हाइट है और वो है 185 185 मीटर, ठीक है। एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका है, स्टोन लिखा है, पार्टिकल लिखा है, अब बॉल लिखा है, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी u1 दैट इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड, ओके। और दूसरा हमने यहां से ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0, पर इसका टाइम 1 सेकेंड बाद है, लिखा है आफ्टर 1 सेकेंड। तो अगर इसको यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा, तो इसको यहां तक पहुंचने में t-1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जहां पर वो मिलेंगे, मिलने के लिए जो फर्स्ट स्टोन है उसको टी सेकेंड लगेगा, और जो सेकेंड स्टोन है जो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसको t-1 सेकेंड लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 सेकेंड के बाद हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम H1 की बात करें, H2 की बात करें, तो H1 के लिए आप लिखेंगे U1 इंटू t-1/2 GT², और H2 के लिए आप लिखेंगे तो लिखेंगे U2 इंटू t-1 प्लस 1/2 GT-1 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आप कभी प्लस यूज कर रहे हैं, कभी माइनस यूज कर रहे हैं, ये जी का क्या लफड़ा है? तो जी का लफड़ा ये है कि जब अपवर्ड मोशन की बात करेंगे तो ये रिटार्डिंग है, डिसलरेट है, और जब डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो वही जी क्या है, एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन है। तो ऊपर वाले में माइनस, नीचे वाले में प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे और H1 प्लस H2 का वैल्यू 185 मीटर रखेंगे, क्यों? H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 185, दैट्स इट। तो दोनों का सम 185 के बराबर होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो जाएगा 70 इंटू t-1/2 जी टी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 जी t-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 185, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे t-1 के स्क्वायर को ब्रेक करेंगे और फिर हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो हमको मिलेगा 70t-1/2 जी टी स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ऐसा क्यों? इसका स्क्वायर हमने ब्रेक किया, इज इक्वल टू 185 एज इट इज। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 70t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी इंटू 2t, ये 2t एज इट इज, प्लस 1/2 जी इंटू 1 एज इट इज, 85 185, ठीक है। क्या कैंसिल हुआ? ये टर्म कैंसिल हुआ, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे t के लिए, और g का वैल्यू हम 10 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 70t, ये टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ पर मिला -5। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो -10t हो गया, ठीक है। और ये हो गया +5, क्योंकि ये कैंसिल होगा, 5 बचेगा, है ना। जी का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम, 10। अब ये 5 नेगेटिव में जाएगा और ये हो जाएगा 60t, तो ये हो जाएगा 180, 5 नेगेटिव में जाके 185 से सब्ट्रैक्ट होगा, 180 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल, टी का वैल्यू आया 3 सेकेंड। कितना आया? 3 सेकेंड, ठीक है। हमने पहला पार्ट सॉल्व किया व्हेन, आफ्टर 3 सेकेंड।
दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, H1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम H1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, H1 इज इक्वल टू 70 इंटू 3 माइनस 1/2, जी का वैल्यू 10 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 210, ये 5 माइनस 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। 5 इंटू 9 45, 5 minus 10 minus 5, that is 5, and it will become 10, 10 minus 4, that is 6, it will become 1, so 165 मीटर। तो ग्राउंड से 165 मीटर पर वो मिलेंगे, और या फिर टॉप से भी आप बता सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करके टॉप से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन एंड वेयर, ठीक है, उस टाइप के कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, पर अभी हम इसे रब करेंगे। जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में एक बार पढ़िए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद जब तक हम इसे क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आया होगा। और अब हम इसे पॉज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, और कॉन्सेप्ट है व्हेन एंड वेयर, कब और कहां मिलेंगे, ठीक है। और हम मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वर्टिकल मोशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या रिलेटिव मोशन में भी हम देखेंगे, और उसके लिए आपको रिलेटिव मोशन के हमारे वीडियोस देखना पड़ेंगे, जो हम स्पेशल आपके लिए लेकर आने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है, फॉर फ्रॉम द फुट ऑफ एन 80 मीटर हाई टावर, a stone is thrown vertically upward, just reach the top of the tower. After 2 seconds, another stone is dropped from the top. When and where do two stone meet? कहां पर वो मिलेंगे? तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि अगर आपने 80 मीटर हाई बिल्डिंग के फुट से स्टोन को थ्रो किया है, तो कितनी स्पीड से थ्रो करेंगे कि वो 2 सेकंड में। तो यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको लॉजिकली समझना पड़ेगा। हमने एक 80 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग से एक स्टोन को यू स्पीड से ऊपर फेंका, तो वो इस 80 मीटर हाइट की बिल्डिंग तक पहुंचता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में वही गिवन है, 80 मीटर हाई टावर, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड जस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द टावर, वहां तक बस पहुंचता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इससे हम u फाइंड करेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम u फाइंड करेंगे, ठीक है। u फाइंड करेंगे हम, जिसको हम u1 लिख देते हैं, क्योंकि ये पहला स्टोन है, दूसरा स्टोन की बात अभी हम करेंगे u1। यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि टाइम वगैरह की बात नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2, g का वैल्यू 10 ले लीजिए और h का वैल्यू 80 ले लीजिए। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 हो जाएगा, मतलब u इज इक्वल टू रूट 1600 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता चले। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि उसके मतलब हमने अब 2 सेकंड बाद जब इसको थ्रो किया था, तब 2 सेकंड बाद यहां से एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया था इनिशियली 0 स्पीड से। ड्रॉप का मतलब क्या लिखा है वहां पे, आफ्टर 2 सेकंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो ड्रॉप किया, अब वो कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? तो यहां पर इस फर्स्ट स्टोन के लिए अगर टाइम टी है, तो सेकेंड स्टोन के लिए टाइम टी माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 सेकंड बाद उसका 2 सेकंड से डिले है वो, तो टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ने डिस्टेंस कवर किया h1, दैट इज u1 इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां पर नेगेटिव जी नेगेटिव काम करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, और u2 को डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ जी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों टी माइनस 2? क्योंकि सेकंड का जो टाइम चल रहा है वो 2 सेकंड से डिले चल रहा है, और h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80। पुट करेंगे तो u1 का वैल्यू है 40 इंटू टी, ये u1 का वैल्यू हमारे पास में आया 40 इंटू टी माइनस हाफ जी टी
स्क्वायर प्लस हाफ जी टी माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था इसी को हम इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर H2 का वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 40 इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी इंटू टू टी माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 जी इज इक्वल टू 80। ऐसा क्यों किया हमने, इस टी माइनस टू को ब्रेक किया और हाफ जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से मिलेगा 40t, यहां से हमको मिलेगा -10t, ठीक है। ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 75, है ना, उधर जाकर 75 हो जाएगा। तो हमको मिला यहाँ से 30t इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 2.5 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। अगर आप चाहें तो h1 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। h1 का वैल्यू क्या होगा, h1 इज इक्वल टू u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो u का वैल्यू कितना है 40 और इसका वैल्यू 2.5 माइनस 1/2, जी का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 2.5। इसे आगे सॉल्व करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि h1 का वैल्यू कितना आया है, मतलब कितनी हाइट पर जाके वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो व्हेन एंड वेयर के कर रहे थे। हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा कि अगर दो पार्टिकल की बात करते हैं, दो बॉडी की बात करते हैं, तो उनके रिलेटिव मोशन को हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।